गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बजट 2022 पेश कर दिया गया है, तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इस बजट में पेश किए गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस इस बजट में पेश किए गए हैं। Clause 99 seeks to amend Section 16 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 by inserting a new clause BA in subsection 2 thereof. तो जीएसटी का सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि जो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, उसमें एक नया क्लॉज ऐड किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था AA, जो ये कहता है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगी जब आपने 36 सबसेक्शन 4 की कंडीशन फुलफिल की, यानी कि आपकी डेटा जीएसटीआर 2B में दिख रही है। अब एक नया क्लॉज BA इंसर्ट किया गया है इस बजट के अंदर, जो ये कहता है आईटीसी तभी आप अवेल्ड कर पाएंगे जब तक उस इनवॉइस का कोई भी रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 38 में नहीं दिया गया है। सो आपको सेक्शन 16 के साथ साथ सेक्शन 38 को भी चेक करना होगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। Clause 103 seeks to substitute a new section for Section 38 of the Central Goods and Service Tax Act. Subsection 1 seeks to provide for prescribing such other supplies as well as the manner, time, condition and restrictions for communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient. अगर सेक्शन 38 की बात करें तो सरल भाषा में ये एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट देगा जिसमें आपकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स होगी जिस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो डिटेल्स दो पार्ट में दी जाएगी, जैसे कि वो इनवर्ट सप्लाई जिस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो और साथ साथ वो इनवर्ट सप्लाई जिस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर अमेंडमेंट की बात करें तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वायर्ड चेंज था, it further seeks to amend subsection 4 so as to provide that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note after the 30th day of November following the end of financial year. Section 16 subsection 4 में ये तो हम जानते थे कि इनवॉइस एंड डेबिट नोट पर आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट 30 सितंबर या फिर फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न जो भी अर्लियर होती थी। अब इस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया है, जो कि 30 सितंबर की जो आपकी डेट दी गई थी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इनवॉइस या डेबिट नोट को, उसको चेंज कर दिया गया है। उसको 30 सितंबर की बजाय 30 नवंबर कर दिया गया है। तीसरे अमेंडमेंट की अगर बात करें तो क्लॉज 100 seeks to amend clause B of subsection 2 of section 29 of CGST Act so as to provide that the registration of a person paying tax under section 10 is liable to cancelled if the return for a financial year has not been furnished beyond 3 months. तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी को अमेंड किया गया है, जो बात करता है कि अगर कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल नहीं की है बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यानी कि कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन की जीएसटीआर 4 की रिटर्न की डेट 30 अप्रैल तक होती है, और अगर आपने अगले 3 महीने यानी मई, जून एंड जुलाई की भी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इट फर्दर सीक्स to amend clause C of the said subsection 2 so as to provide for prescribing continuous tax period for which return has not been furnished, which would make a registration liable for cancellation. Clause C of subsection 29 subsection 2 को भी amend किया गया है for registered person अदर देन कंपोजिशन के लिए, यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो 6 महीने तक कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं भरेंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सेक्शन 34 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई क्रेडिट नोट या उसकी टैक्स लाइबिलिटी
एडजस्टमेंट करनी है या इशू करना है उसका टाइम पीरियड को कैसे चेंज किया जाएगा, यानी कि जहां जहां 30 सितंबर की डेट थी उसको 30 नवंबर कर दिया गया है। सेक्शन 37 में भी अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जो जीएसटीआर 1 का जो प्रोविजन ये कहता है कि यानी कि जो चीजें सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 को भी अमेंड कर दिया गया है। इसमें एक नया प्रोविजन अमेंड किया गया है, यानी कि जो चीजें सेक्शन 37 में दी गई थी, मतलब जैसे कि 10 या फिर 11 तारीख को रिटर्न फाइल करना, ये सारी चीजें रूल्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर हमें जो भी बताया गया था, जैसे कि जीएसटीआर 1 आप फाइल करोगे, ये आपके परचेसर के पास में जाएगा, उनके जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। ये सारी चीजें जो कम्युनिकेशंस के रूल हमें स्टार्टिंग में बताए गए थे उनको भी डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन 47 इसको भी लेकर कुछ चेंजेस की गई है। सेक्शन 47 की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि ये बताता है कि लेट फी को लेकर कि उसमें भी कुछ कुछ चेंज किए गए हैं। ये कहता है कि टीसीएस की रिटर्न की लेट फी आपको सेक्शन 47 के अंदर भरनी होगी। तो क्लॉज 1076 टू अमेंड सबसेक्शन 1 of section 47 of Central Goods and Service Tax Act so as to provide for levy of late fee for delayed filing of return under section 52, यानी कि टीसीएस की रिटर्न की जो भी लेट फी आपकी खड़ी होगी उसको आपको सेक्शन 47 के अंदर भरना होगा। सेक्शन 50 जो कि इंटरेस्ट रिलेटेड सेक्शन है, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। सेक्शन 50 उसमें एक नया सबसेक्शन आएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगा। नया अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर आपने गलत आईटीसी अवेल किया है और साथ साथ उस आईटीसी को यूटिलाइज्ड भी किया है, तो फ्रेंड आईटीसी अवेल और यूटिलाइज दोनों की बातें कर रहे हैं, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा। अगर आपने आईटीसी अवेल किया है और यूटिलाइज्ड नहीं किया है तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इंटरेस्ट देने का जो भी रूल्स या फिर मैनर्स जो भी रहेगा वो आपको रूल्स के वाइड देखने को मिलेगा। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियों में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे ताकि ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचा दी जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।